हेलो दोस्तों, नमस्ते, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप तो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज सुबह की एनर्जी। तो आज सुबह सुबह आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है और उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है, इंटेंशन सही रखना है और अपने पर्सन के बारे में सोचना है। ठीक है, तो अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए। तो आज सुबह की एनर्जी व्यूअर्स के पार्टनर्स की मेडिटेशन। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। ईगो, कॉम्प्रोमाइज, इनसिक्योर, कर्मा, थर्ड पार्टी। ये किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है या किसी कार्मिक से ये डील कर रहे हैं। ठीक है, आई लव यू, बिलीव मी, लॉयल्टी, जस्ट प्लीज गाइड करें, यू कंप्लीट मी, overthinking, please take care of yourself, you are my angel and bottom the deck से है I am so happy to have you in my life, no nothingness। तो आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है आप देख रहे हो। पहली एनर्जी है मेडिटेशन। आपके पार्टनर अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए वो शायद मेडिटेशन का सहारा ले रहे हैं। मेडिटेशन जैसे मॉर्निंग वॉक करना, इवनिंग में पार्क में चले जाना, इवनिंग वॉक करना, या किसी से ये गाइडेंस वगैरह ले रहे हैं जहाँ ये अपने हेल्थ को इम्प्रूव करें, तो ये मेडिटेशन पर भी ध्यान दे रहे हैं आपके पार्टनर्स। ठीक है, और यहाँ पे मुझे लग रहा कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स भी आप मेडिटेशन कर रहे हो। ठीक है, इनसिक्योर हैं आपके पर्सन क्योंकि कर्मा फेस कर रहे हैं, हेल्थ इशू, मेंटली, फिजिकली, और मन बहुत उदास है। जब इंसान का मन जब बेचैन हो और हर तरफ से हार हो तो वो इंसान कभी कभी खुद के अंदर इनसिक्योर हो जाता है या हो जाती हैं जो भी आपके पार्टनर हैं। लेकिन जब ये इनसिक्योर हो रहे हैं तो आप देख रहे हो ये कर्मा भी फेस कर रहे हैं। अब देखिए मेडिटेशन, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। ठीक है, ईगो एंड कॉम्प्रोमाइज़। देखिए ये पर्सन, आप अच्छे से जानते हो ये पर्सन बहुत ज़्यादा जिद्दी इंसान है, ईगोइस्टिक है। मतलब इनका स्वभाव जो है स्टबन वाली है, वो जिद पूरा करने वाली है। अचानक से पैनिक हो जाना, गुस्सा आ जाना, फाइट कर लेना, चिड़चिड़ापन होना, ये आपके पर्सन की आदत है। लेकिन ये क्या सोच रहे हैं, इनके ईगो के वजह से ये बिखर रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं और आपको आई लव यू भी कहना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कार्ड्स। तो आई लव यू, बिलीव मी, शायद आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो सकता है कि आपने कई बार मौका दिया, कई बार चांस दिया, लेकिन शायद यहाँ की एनर्जी अब आपकी कह सकती है या कह रही हो, या थर्ड पार्टी को चुनो या मुझको चुनो, लेकिन अब मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा,
या मैं नहीं करूँगी। ये हमारे कुछ व्यूअर्स की वाइब्रेशन है, बहुत हो चुका। तो देखिए यहाँ पे हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी हो सकता है, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप हो या किसी कार्मिक से डील कर रहे हो, या फिर पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कमिटेड भी हो सकते हैं, मैरिड भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है बाबू। लेकिन आपके पार्टनर को जो अफसोस हो रहा है, जो इनसिक्योर वाली एनर्जी है, ये सिर्फ दर्शा रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए लॉयल हूँ और ऑनेस्ट हूँ। ठीक है, ठीक है। इनको पैनिक अटैक आता है क्योंकि ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि यू कंप्लीट में आपके पर्सन को आपकी एनर्जी नहीं मिल रही है, यानी कि कहीं ना कहीं आप उनके काउंटर पार्ट हो। ये अपनी एनर्जी को पाने के लिए बेचैन हो रहे हैं। ठीक है, ये ईगो से डील करने वाला इंसान, गुस्सा, पैनिक अटैक आने वाला इंसान आज कर्मा फेस कर रहे हैं और थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हैं, जहां ये पर्सन अपने आप को हील करने की कोशिश करें, जहां इन्होंने मेडिटेशन का सहारा लिया हो या जिम वगैरह जाने का सहारा लिया हो, अपने आप को फ्रेश करना हो, एंजाइटी से दूर रखना हो। तो आपके पार्टनर की मेंटली और फिज़िकली प्रॉब्लम चल रही थी और हो सकता है काम करियर को लेकर भी स्ट्रेस चल रहा है। तो ये पर्सन अब क्या करे, आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो ये मेडिटेशन, जिम, योगा, एक्सरसाइज, वॉक पे ये जा रहे हैं, चाहे इवनिंग वॉक हो या मॉर्निंग वॉक हो। ठीक है, लेकिन आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई इनको हील करता है, हील कर सकता है या खुश कर सकता है और खुशी दे सकता है, वो आपकी ऑनेस्टी और आपका प्यार और सपोर्ट। ठीक है, तो ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं यू आर माई एंजल, लेकिन ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो बार बार इनके साथ ऐसा हो रहा है क्योंकि ये गुस्से को बहुत कंट्रोल करना चाहते हैं। जब वो कंट्रोल नहीं होता, जब आप नहीं मिलते, आप उन पर विश्वास नहीं करते, आप उनके पास नहीं होते, तो इनको पैनिक अटैक आता है। क्योंकि इस पर्सन को देखा जाए तो थोड़ा सा ये इमोशनल हो रहे हैं और अपनी लॉयल्टी आपकी तरफ पेश करना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। एक तुम ही नहीं हो कि तुम एक मेरे लिए ऑनेस्ट हो, मैं भी तुम्हारे लिए ऑनेस्ट हूँ। ठीक है, ये पर्सन कहना चाहते हैं आप चिंता क्यों करते हो। ठीक है, आपको कहना चाहते हैं कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो, लेकिन तुम फिक्र क्यों करती हो या क्यों करते हो। समय के साथ सब कुछ ठीक होगा, बैलेंस होगा। और यहाँ पे आपके पार्टनर जो है ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और ये कहना चाहते हैं अपना ध्यान रखा करो। हो सकता है इनको पता है कि आप कितना प्यार करते हो, आप अच्छे से रहते हो या नहीं रहते हो, आप सोते हो या नहीं सोते हो, अच्छे से खाना खाते हो या नहीं करते हो, अच्छे से काम करते हो या नहीं करते हो। तो हर तरह की बात जो है आपके पार्टनर को पता है, आपकी आदत। तो इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर सोच रहे हैं और कहना चाहते हैं अपना ख्याल रखा करो। मुझे फ़िक्र तो हो रही है, ठीक है, लेकिन तुम्हें अपनी भी फिक्र करनी चाहिए। तो ये पर्सन माफ़ी तो मांगना चाह ही रहे हैं और आपको कितना प्यार करते हैं। ये दो कार्ड्स आ चुके हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, बिलीव मी। ठीक है, तो सीरियसली यहाँ इनके मन में आपके लिए प्यार निकल रहा है, वो सोच रहे हैं। लेकिन बीच में जो ईगो आ रहा है, जिस वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, एक ईगो, एक थर्ड पार्टी। अब क्या हो रहा है, ब्लॉकेज, कर्मा फेस कर रहे हैं। अब जिस तरह की इनकी हालात है इनके जीवन में, बिल्कुल अकेले रह गए हैं। कहने का मतलब आप उनके साथ नहीं होती हो तो कम से कम आपकी यादें तो ज़रूर रहती है, लेकिन खाने सोने का कोई मतलब ही नहीं जब तुम मेरे पास नहीं होती हो। तो यानी कि ना ही ये सो पाते हैं, ना ही चैन से रह पाते, और आपको कहना चाहते हैं कि आप अपना ध्यान रखें। तो ये पर्सन कहना चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आए हो तो बहुत कुछ इन्होंने अनुभव किया है, चाहे पॉजिटिव वाइब्रेशन हो या इनकी लाइफ में खुशी हो, सक्सेस हो, ग्रोथ हो, अवेयरनेस हो, या हो सकता है इन्होंने बहुत आपके साथ फन किया है, मस्ती किया है, एंजॉय किया है, जो इन्होंने आज से पहले कभी नहीं किया। ओवर थिंकिंग कर ये खुद नहीं सो पा रहे हैं
लेकिन यहाँ पे दिख रहा है यू कंप्लीट मी, यानी कि आप दोनों की एनर्जी में एक दूसरे के लिए प्यार है, लेकिन खुलकर एक दूसरे से कह नहीं पा रहे हो। रात में सो नहीं पा रहे हो आप भी और आपके पार्टनर भी, ये भी हो सकता है। तो आपके पार्टनर कहना चाहते हैं मैं बिल्कुल इस वक्त अकेला हूँ, अगर तुम्हारा साथ होता तो शायद ये प्रॉब्लम्स और ये दर्द सॉल्व हो जाता। इसलिए आपका नाम दिया गया है यू आर माई एंजल। ठीक है, यहाँ मेरे बहुत सारे व्यूवर्स भी हैं जो आप भी काफ़ी सोच रहे हो सकता है किसी बात को लेकर आपको भी रिग्रेट हो रहा हो, क्योंकि इनसिक्योर हैं। तो कभी कभी होता है कि मैंने अपने पार्टनर को ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, या फिर कभी कभी आपको ऐसा भी लगता हो कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी, या मैंने टाइम स्पेंड कर मैं अपने समय को बर्बाद कर दिया, मुझे मूव ऑन कर देना चाहिए। तो कुछ व्यूअर्स यहाँ ऐसे भी हो जहाँ आप रिग्रेट करते हो, इनसिक्योर कभी कभी आप भी महसूस करते हो, लेकिन एक चीज़ है कि आप हिम्मत नहीं हारते हो। ठीक है, आप भी कोशिश करते हो, ऐसा नहीं अपनी एनर्जी को बैलेंस करने का, और प्यार पाने के लिए भी आप कहीं ना कहीं तत्पर रहते हो, व्याकुल रहते हो। ठीक है, तो ये पर्सन इस वक्त अकेले में है और ये सोचते ज़्यादा हैं बाबू। ठीक है, इसलिए थोड़ा इनसिक्योर है, बस इस वक्त कैसे भी करके अपने हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं और आपके साथ बैलेंस एंड कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। और देखिए प्रॉब्लम्स तो आ ही रही बाबू, कर्मा है, ईगो है, थर्ड पार्टी है। तो एक ब्लॉकेज कहिए, कार्मिक कनेक्शन कहिए, या ये किसी कार्मिक से डील करें या फिर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है। ठीक है, तो जो कुछ भी आपके पर्सन ने किया है या थर्ड पार्टी के लिए भी आपको छोड़ा है, तो आज ये पर्सन अफसोस की एनर्जी में इनसिक्योर है कि आपका ये सामना कैसे करें। लेकिन इस एनर्जी के अनुसार आप उनकी कमज़ोरी हो, वीकनेस हो, चाह रहे हैं मिलना, इसलिए चाह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़ करना, झुकने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अपने ईगो को कंट्रोल कर रहे हैं, ताकि वो झुककर आपके तरफ प्यार को जता पाएँ। अंदर से ज़्यादा पैनिक हो जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग काफ़ी करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये सॉरी करना चाह रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप उन पे ट्रस्ट कीजिए, विश्वास कीजिए, बिलीव मी की एनर्जी है। आप अपना ध्यान रखिए, ईगो को कम करने की कोशिश करें। थर्ड पार्टी इशू भी है, लेकिन अभी थर्ड पार्टी गया या गई नहीं है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्या करें। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आपके पार्टनर मेडिटेट भी कर रहे हैं या आप भी कर सकते हो, कर्मा फेस कर रहे हैं, थोड़ा इनसिक्योर हैं, यू कंप्लीट मी, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं कि आप लॉयल तो हो लेकिन आप मौका नहीं दे रहे हो। और यू आर माई एंजल। तो ये है आपके पार्टनर की इमोशंस, डीप इमोशंस जो उनके मन में, अंतरात्मा में चल रही है। रोज़ा जाने मन, तू ही मेरा दिल, तुझे बिन धर के नैना, नहीं तुझ बिन तर पे नैना। देखना चाहते हैं आपको ना। आँखों में तू है, सांसों में तू है, आँखें बंद कर लो तो मन में भी तू है, कहाँ है तू रोज़ा, रोज़ा जाने मन, तू ही मेरा दिल, तुझ बिन तरसे नैना। आपको ढूंढ रहे हैं, पागल हो रहे हैं, इसलिए इनको ओवर थिंकिंग और पैनिक अटैक आ रहा है। मैं तू है, मैं तू है। देखिए अकेले रह गए हैं आपके पर्सन। दोनों कार्ड बात करना चाह रहे हैं आपको, आपकी आवाज़ को सुनना चाह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है, ट्रैवल भी दिख रहा है, 8 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे। 8 की वाइब्रेशन है, 4, 8 और 8। ठीक है। तो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स, आपकी खामोशी का असर है या फिर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का असर है।
आंखें बंद कर लूं तो मन में भी तू है। यहाँ पे मिस कर रहे हैं। और बहुत सारे व्यूअर्स, यहाँ आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। बस बहुत जल्द ये ऐसा कहना चाहते हैं, बहुत जल्द और बहुत जल्द हमारा मिलन होगा। वाओ, न्यू बिगनिंग। 10 ऑफ वॉन्ड्स, अपने बर्डन को कम करना चाहते हैं, आपकी खामोशी तोड़ना चाह रहे हैं। किसी प्रकार का टावर आया है, ठीक है ना। टावर से बहुत परेशान है, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। और मुझे लग रहा है ये पर्सन अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन कि सेल्फ रिस्पेक्ट भी देख रहे हैं, अपने सेल्फ हीलिंग भी कर रहे हैं, लेकिन शायद प्रॉपर ये अपने ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी है, ठीक है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, पाइसेस, कैंसर, ठीक है, सारे साइन है। एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ठीक है। तुला, कुंभ और मिथुन, मकर, वृषभ और कन्या, वृश्चिक, कर्क और मीन, धनु, सिंह और मेष, ठीक है। देख लीजिए आपके पार्टनर की एनर्जी। यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स, पहले तो मैं कहना चाहूँगी आप अपने इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है। बहुत सारे व्यूअर आपने अपनी ऑनेस्टी को दिखा रहे हो, खुद के लिए भी लॉयल हो रहे हो, लेकिन ये चीज़ आपके पार्टनर को बहुत बर्डन दे रहा है, प्रेशर दे रहा है, एंजाइटी दे रहा है, ठीक है। और ये पर्सन 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, देख लीजिए, सो नहीं पा रहे हैं, पुरानी याद को ताज़ा कर रहे हैं और आपको बहुत याद कर रहे हैं, मिस भी कर रहे हैं। और इन्होंने जो गलती की है, जो आपसे इन्होंने दुनिया बनाई है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आज अधूरा, अकेलापन और कोई नहीं है संग। ये वापस आना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, ये कहना चाहते हैं बहुत जल्द सब कुछ ठीक होगा, तुम अपनी खामोशी भी तोड़ दो और मेरा थोड़ा ख्याल भी कर लो। यहाँ पे आपके पार्टनर रियूनियन चाह रहे हैं, अप्रोच करना चाह रहे हैं, लेकिन टावर की एनर्जी है। हो सकता है मैं इस टावर को भी एक कार्ड से क्लियर करना चाहूँगी, ठीक है। टावर क्यों है एंजल्स? द लवर्स एंड पेंटिकल्स एंड टावर। टावर क्यों है एंजल्स? टावर को क्लियर कीजिए। अच्छा जी, देख लीजिए टावर क्यों आया है। ये तो आपको ढूंढ रहे हैं, आपके बिना चैन नहीं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन हर हाल में ये आपको ढूंढ रहे हैं और ये टावर उनकी ज़िंदगी में आई है किसी फीमेल के साथ, जो उनको बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल कर रही है, ठीक है। ये इंसान जो भी आपके पार्ट हैं, इनको बहुत कंट्रोल कर रही हैं, मतलब आपसे किसी तरह मिलन ना हो, ठीक है। और बहुत सारे व्यूअर्स, हो सकता है कि आप स्पेल भी कर रहे हो, ठीक है, या आप अपने नॉलेज को बढ़ा रहे हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ में देख पा रही हूँ, क्योंकि द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। तो आपकी खामोशी को ये कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो, आपसे मिलना चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन आप जब आपसे वो मिलना चाह रहे हैं तो एक फीमेल बीच में आ रही हैं, ठीक है। और ये टावर बनकर आप दोनों के बीच में है। ये चीज़ उनको बहुत बर्डन दे रहा है, ये इन्हें बहुत चोट पहुंचा रहा है, आपके करीब आने से रोका जा रहा है। लेकिन ये पर्सन भी जिद पर हैं कि वो हर हाल में वो आपको अप्रोच करेंगे और आपके तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि आपके बिना ये खुलकर सांस भी नहीं ले पा रहे हैं।
और ना ही आपको पूरी तरह विश्वास दिला पा रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। ये आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी कदम होता है, रुक जाता है, क्योंकि ये जो फीमेल है ना, अपना दिमाग लगा रही हैं। और ये पर्सन भी बर्डन में है, बट ये भी अपना दिमाग लगा रहे हैं कि हर हाल में मुझे मिलना है, बात करना है। ठीक है, हो सकता है थर्ड पार्टी लेटर मैसेज में आया है, यहाँ पे फीमेल आई हैं और आज सेपरेशन है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, या इस फीमेल के वजह से आपसे इन्होंने ब्रेकअप किया है, टावर आया है, या 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ब्रेकअप किया है, मूव ऑन किया है। तो कुछ मजबूरियाँ भी हो सकती है, कुछ मैनिपुलेटिंग एनर्जी भी हो सकती है, या कुछ ब्लॉकेज भी हो सकता है, या कोई थर्ड पार्टी अलग भी हो सकती है। देखिए, यहाँ पे आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि हर हाल में अब सेपरेशन को एंड किया जाए। ठीक है, और आपके पर्सन में ये बात दिमाग में बार बार चल रहा है, बस सब कुछ ठीक हो और आप दोनों का मिलन हो। लेकिन बीच में जो टावर आ रहा है, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। देखिए, ये अपने बस में रखना चाहती हैं और आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। और इनको बहुत अच्छे से पता है कि आपके पार्टनर आपको कितना चाहते हैं। ठीक है, उनको भी पता है कि आपके पार्टनर आपको कितना चाहते हैं और आप दोनों के बीच में ऐसा कितना गहरा रिश्ता है भाई कि आप दोनों एक दूसरे अलग नहीं हो पा रहे हो। तो कोई यहाँ हो सकता है कि स्पेल भी कर रहा है आप दोनों को अलग करने के लिए, ये भी हो सकता है। कोई यहाँ बहुत स्मार्ट लेडी है जो स्पेल भी कर रही है, या बहुत सारे व्यूअर्स आप रिश्ते को बैलेंस करने के लिए स्पेल कर रहे हो, या मेडिटेशन या नॉलेज गेन कर रहे हो। तो ये खामोशी और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है जो आपके पार्टनर को बहुत रुला रही है और तड़पा भी रही है। आप दोनों वर्क प्लेस पे हो या सोशल मीडिया पे मिले हो, लेकिन ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में इस वक्त की एनर्जी देखा जाए तो सिर्फ ये आपके लिए लॉयल हैं, मतलब कहना चाहते हैं इस वक्त सिर्फ मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ और किसी के बारे में नहीं। मैं अपने अंदर ही तुमको ढूंढ रहा हूँ, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ और इस एनर्जी से मैं निकलना चाहता हूँ। तो आपके पार्टनर की एनर्जी है कि वो परेशान हैं और बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं। कॉल मैसेज कर सकते हैं आपकी तरफ आपके पर्सन। यहाँ पे आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ने का प्लानिंग करें, क्योंकि वो आपकी तरफ बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि हद से ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके तरफ बढ़कर ऑफ़र कर कर न्यू बिगिनिंग कर कर इस रिश्ते में रीयूनियन कर कर रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, अप्रोच करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर की एनर्जी देख लीजिए किस तरह की है। इमोशंस हाइड भी कर रहे थे, अब आपके पर्सन रो रहे हैं, मतलब ये सो नहीं पा रहे हैं, चैन से इनको नींद भी नहीं आ रही है। नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ। देखिए, नेक्स्ट एक्शन में हो सकता है सबकी एनर्जी एक जैसी ना हो, फिर से मैं कह दे रही हूँ। कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर इनसिक्योर माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, लेकिन वो कहना चाहते हैं मैं तुमसे फ़ाइट नहीं करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जो कुछ भी छुपा रहा हूँ या छुपा रही हूँ अपने रिश्ते के लिए, अच्छे के लिए। इनकी ज़िंदगी तो जैसे क्या कहूँ, इतनी बड़ी पहाड़ बन गई है। इनकी फाइटिंग भी हो रही है कुछ लोगों से, और ये एनर्जी इनको ट्रिगर कर रही है जहाँ आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ये आपके लिए प्रेयर प्रार्थना भी कर रहे हैं। देख लीजिए, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैसे भी करके दुआ मांग रहे हैं कि ये रिश्ता पहले जैसा हो जाए। और ये चीज़ इनके बार बार मन में चल रहा है, लेकिन ये इनसिक्योर हैं, इंसाफ भी चाहते हैं, आपके साथ माफ़ी भी करना चाहते हैं, लेकिन इनकी फाइटिंग इस फीमेल से भी हो रही है, कुछ लोगों से भी हो रही है। ठीक है, और ये टावर कुछ लोगों के साथ भी आया है, लेकिन
मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी, कलेक्टिव रीडिंग है तो कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर जो जिस एनर्जी में है, अगर ये आपसे बात करते हैं, मुलाकात करते हैं, तो थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, क्योंकि ये एनर्जी जो है ट्रिगर करने वाली है। द टावर है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, द मून है, तो 4 ऑफ सोर्स है। तो कुछ एनर्जी ऐसी है कि ये बैलेंस्ड एनर्जी में नहीं है, मूड स्विंग्स की एनर्जी है। तो आप लोग को अवेयर रहना है, बेवजह फाइट झगड़े नहीं करने हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई, यहाँ आप या आपके पर्सन गुस्से में आकर ब्रेकअप करना चाह रहा है या मूव ऑन करना चाह रहा है, तो ये आपके मन में भी हो सकता है या उनके मन में भी हो सकता है। इसलिए आप लोग फाइट वाइट ना करें, अपने हेल्थ को इम्प्रूव करें, ठीक है, और अपने ऊपर फोकस करें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स, यहाँ इंट्यूशन, द हाई प्रीस्टेस और टेम्परेंस की एनर्जी, यहाँ पे आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। कुछ ऐसे गाइडेंस आ रहे हैं, कुछ ऐसे मैसेज आ रहे हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। ये पर्सन आपसे मिलना चाह रहे, लेकिन थोड़ा सा कुछ व्यूअर्स आप अवेयर भी रहेंगे, क्योंकि इस सिचुएशन तो इनके लाइफ की सही नहीं है। तो कहीं मूव ऑन करने के चक्कर में आप दोनों के बीच में फाइटिंग ना हो जाए, क्योंकि 8 ऑफ कप्स है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है, द टावर भी है। कहीं का गुस्सा कहीं आप पर ना उतर जाए, इसलिए जब इनसिक्योर हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा यहाँ खामोश रहना है, ठीक है। यहाँ पे 8 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिएगा, कोई है, आप हो सकते हो या आपके पार्टनर हो सकते हैं, क्योंकि स्ट्रांगली है कि कुछ है जो प्लानिंग हो रहा है कि मैं फ़ाइट करूँगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। ये आपके तरफ से भी हो सकता है, उनके तरफ से भी हो सकता है, क्योंकि पैनिक अटैक है, ओवर थिंकिंग है, और कहीं और का गुस्सा हो सकता है कि आप पर उतर जाए या आप उन पर गुस्सा करो। तो थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेकअप से, मूव ऑन से बचना है, ये चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसलिए 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, अपने विश को, अपने इमोशंस को थोड़ा हाइड करें, फाइटिंग से बचना है। कुछ के चांसेस हैं किसी फीमेल की वजह से, किसी और के वजह से आप दोनों के बीच में भी कुछ ऐसे मौके आ सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा सावधान हो जाए, अवेयर हो जाए, ठीक है। तो माफ़ी मांगकर ये पर्सन रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। तो आप वर्क प्लेस पे हो या सोशल मीडिया पे हो, ये कहीं भी हो, आपके पार्टनर आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये आपको अप्रोच भी करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन जो एनर्जी आपसे मैच हो रही है वही लीजिए। कुछ लोग के चांसेस हैं, फाइटिंग झगड़े हो सकते हैं, ब्रेकअप के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, इसलिए अपने इमोशंस को हाइड कीजिए और कंट्रोल में रहिए, ठीक है। आप अपने आप को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कम से कम जो विश पूरी हो रही किसी के लिए तो सही है, लेकिन यहाँ हाइड भी करना है, ठीक है। चाहे गुस्सा आ रहा है, चाहे अग्रेसिव एनर्जी आ रही है क्या, या किसी की सच्चाई सामने आ रही है, थोड़ा छुपा कर रखिए, ठीक है, समय पर निकालिएगा। तो इस वक्त आपके पार्टनर आपको ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे व्यूवर्स जी आपके तरफ कॉल मैसेज आ रहा है और रियूनियन के चांसेस हैं। आपके पार्टनर बहुत परेशान हो रहे हैं, माफ़ी मांगकर रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। इनके जीवन में बहुत उथल पुथल सी है और टावर भी आया है, लोगों से फाइटिंग भी हो रही है, और इससे आपको अवेयर रहना है, ठीक है। तो जो भी आपसे एनर्जी मैच होती है ज़रूर कमेंट में लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।